Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Abba Father, we thank you, Lord. सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, जीसस क्राइस्ट के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड होली नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये टाइम होगा, हम दुआ में चलें, हम प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा जी को, हमारे पिता परमेश्वर को आइए हमारे बीच आने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जल्दी से दुआ में चलेंगे। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, एक और दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जिसमें हम जाने वाले हैं। हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर। जीसस, आई प्रे दैट यू मे गाइड अस, और आपके मर्ज़ी के मुताबिक ये पूरा सेशन हो मेरे प्रभु। होने दीजिए जीसस कि आपके एक एक बच्चे जो है इस पूरे सेशन से, आज के वचन से बहुतायत से आशीषित होने पाए। यीशु मसीह, होने दीजिए कि पूरे वचन के दौरान हम जब दुआ करते हैं उस बीच भी और उस दरमियान और इस पूरे प्रेयर सेशन के दौरान यीशु मसीह फोकस सिर्फ आप पर होने पाए, आपके कलाम पर होने पाए, और आप पर फोकस करते करते ही यीशु मसीह आप हमें पार लगा दीजिए, आप हमें अपनी चंगाई को दे दीजिए, आप छुटकारा दे दीजिए और हमारे जीवनों को छू दीजिए आज के दिन। और मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपके पाक रूह के मुताबिक पूरी अगुवाई में मुझे भी रखिए, और सारे जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जितने भी आज के दिन आपके बच्चे जुड़ेंगे, जीसस आई प्रे कि इनको भी पूरी तरह से आपका जो पवित्र आत्मा है कंट्रोल करे। एक एक शब्द खुदावंद यीशु मसीह जो मैं बोलूं वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक होने पाए, आपके ही मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मेरा एक एक अल्फाज होने पाए। होने दीजिए प्रभु जी। जीसस क्राइस्ट, एक भी शब्द ज़्यादा नहीं, एक भी शब्द कम नहीं, लेकिन एग्जैक्टली जो आप आज के दिन मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं हम तक पहुंचाइए मेरी ज़बान पर। जीसस, एग्जैक्टली वो वर्ड्स आप डालिए ताकि हम सब आज बहुत आशीष पाए, बहुत आपके पवित्र आत्मा से पूरी गाइडेंस हम लेने पाए। एंड वंस अगेन आई प्रे लॉर्ड जीसस, हमारे इश्यूज़ में, हमारे लाइफ के हर एक क्षेत्र में हम आपको वेलकम करते हैं कि आप पूरी तरह से अपने पवित्र आत्मा का काम करें, और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है जीसस, वहाँ पर अपने पवित्र आत्मा को भेजकर आप वो सारे काम करिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं इन सारी दुआओं को एक मन होकर हम अपने सारे भाई और बहनों के साथ मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारी दुआओं को सुनिए पिता परमेश्वर, दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वेलकम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से लूक 4:18 फेलोशिप के एक और प्रेयर सेशन में। और आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सब जुड़े, एंड मेरी दुआ है कि हम बहुत आशीषित होकर जाएं और हम में से एक एक से आज जीसस खुद बात करें। और इससे पहले कि हम वचन में चलेंगे, मैं आप सबको वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना चाहती हूँ। एंड हम सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड मे जीसस ब्लेस आवर कंट्री। यीशु मसीह हमारे भारत देश को बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम तुरंत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वचन में चलेंगे। और आज का जो वचन है, जो मैं कह सकती हूँ कि हर बार की तरह ऑब्वियसली यीशु को महिमा मिले आज के वचन से, और मैं
आपको बता दूं कि आज का वचन भी पूरी तरह से यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे गाइड किया। मैं संकोच कर रही थी और ये टॉपिक ही ऐसा है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं आप तक इन चीज़ों को कैसे पहुंचाऊं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई थी और यीशु मसीह ने फिर मुझे इनकरेज किया कि मैं जो कुछ भी बोलूँगी, जो जीसस ने मुझे दिया वो सब वचन से ही दिया और मैं आप तक भी वही चीज़ शेयर करूँगी। सो जो वचन है उस पर पूरी तरह से हर बार की तरह जीसस आज का भी हमें जितनी भी चीज़ें हम समझेंगे वो वचन से ही समझेंगे। तो ये मेरे मन से तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी के भी फीलिंग्स को अगर जाने अनजाने में ठेस पहुंचाऊं तो मैं अभी से माफ़ी चाहती हूँ। मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ आप तक एग्जैक्टली वही पहुंचा रही हूँ जो यीशु मसीह ने मुझे बोला और जो वचन बताता है। मैं सही में यीशु मसीह से अगुवाई चाहती हूँ कि एक एक वर्ड जीसस के कंट्रोल से और पाकरू के मुताबिक मेरे मुंह से निकले। थैंक यू जीसस, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज माय लॉर्ड। हम तुरंत चलेंगे वचन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मत्ती के 23 में हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 23, और मैं चाहूँगी कि क्योंकि मैं पूरा ये जो पाठ है मैं नहीं पढ़ूँगी आपके लिए, बट बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरे चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। मत्ती का 23 हम सिर्फ कुछ भागों पर फोकस करेंगे, लेकिन आप ज़रूर पूरे चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि मसीही जन जो है वो अवेयर हो जाएं। बहुत टाइम हम अनजान होकर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है कि हम जानकर भी शायद चुप बैठे रहें, और जैसा कि मैंने कहा सिर्फ यीशु ने मुझे बोला तो मैं इन चीज़ों को आप तक आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैथ्यू चैप्टर 23 ज़रूर पढ़िए, एंड मैं बस आपके लिए कुछ पार्ट्स पढ़ूँगी। फर्स्ट पहली आयत से ही पढ़ेंगे आपके लिए हम। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। यीशु मसीह खास तौर से इन आयतों में, इस पूरे पाठ में, एटलीस्ट जहाँ तक हम जाएंगे, जीसस मैथ्यू 23 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मत्ती 23 जी। शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान, ये टाइटल मिलेगा आपको हिंदी बाइबल्स में। जाहिर सी बात है जीसस यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों की बात कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनकी बात की जा रही है, और यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो कहते तो हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। सो they are not the doers of the word, यानी कि they don't practice what they preach, और खुदा बचाए ऐसी चीज़ों से। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि उनके से काम मत करना, लेकिन ज़रूर उनको पूरी इज्जत देना। एग्जैक्टली ये नहीं कहा, लेकिन यीशु ने कहा है वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, क्योंकि अगुवे जो होते हैं, और जैसे फरीसी भी थे, और जो टीचर्स होते हैं, जो वचन को शेयर करते हैं, वो वचन बाइबल से आपके सामने लाते हैं। परख कर जितना आपको बाइबल में मिले और जो आपको
आप बाइबल में पाएंगे उन चीज़ों को ज़रूर मानिए, उनकी इज्जत भी करिए। उनको हम किसी भी तरीके से उनकी तौहीन करने के लिए आज हम नहीं बैठे हैं। किसी पर भी मैं किसी पर भी उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो बाइबल में लिखा गया है। आगे हम चलेंगे, चौथी आयत से मैं पढ़ूंगी। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। जीसस बताते हैं कि जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, एंड आई नो जीसस हमें इस रोशनी में देखने के लिए गाइड कर रहे हैं कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हमें मिलेंगे जो खुदा का वचन बांटते हैं, लेकिन शायद दुर्भाग्यवश इस कैटेगरी में आते हैं। वो ऐसे भारी बोझ डाल देते हैं लोगों पर, जिसकी वजह से वो एक बर्डन बन जाता है लोगों पर, और खुद उस बोझ में उनकी मदद करने के लिए वो एक उंगली तक को अपने नहीं, उसको उंगली को भी यीशु मसीह कहते हैं अपनी एक उंगली से भी उसको सरकाना नहीं चाहते। दिस इज व्हाट जीसस इज सेइंग। और एग्जैक्टली आज यीशु मसीह हम सब से ये कहना चाहते हैं कि एक बर्डन डाला जा रहा है कलीसिया पर, एक ऐसा बोझ डाला जा रहा है जो एक्चुअली यीशु की तरफ से नहीं है, और जिन चीज़ों पर एक्चुअली फोकस करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों में विश्वासियों को नॉलेज देने की, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उनको कम इम्पोर्टेंस या बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। और अननेसेसरी जिस बोझ की ज़रूरत है ही नहीं, जो यीशु की ओर से नहीं है, कलीसिया को इस बोझ के तले नीचे दबाया जा रहा है। और जो बोझ डालते हैं वो फिर उस बोझ के तले जो दब रहे हैं, ना उनकी मदद करने के लिए सामने आते हैं, और फिर वो नहीं देखते कि वो बोझ के तले दबा हुआ फिर एक रिक्शा चलाने वाला कोई भाई है, एक दिहाड़ी पर काम करने वाला, दिन के 300 रुपये या उससे भी कम कमाने वाला कोई लेबर या मजदूर भाई है। वो नहीं देखते कि विधवा है या अनाथ है या किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ये लोग जिन पर ये बोझ डाला जा रहा है। आगे लिखा है 5वीं आयत, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। मैं आगे अब आपको मैं चाहूँगी कि आप इनको पढ़ते जाएं। मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी टू द 16th वर्स। आप इस बीच जितनी भी आयतें आएंगी आप बाद में ज़रूर इनको पढ़ें। मैं मत्ती के 23 उसकी 16वीं आयत से अब आपके लिए पढ़ूंगी। हे अंधे अगुओं, यीशु मसीह इन लोगों को, यहाँ पे फरीसियों की, शास्त्रियों की, टीचर्स ऑफ द लॉ और हर एक इंसान जो आज की तारीख में इस कैटेगरी में आ जाते हैं, यीशु मसीह इनको एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपके लिए मत्ती के 23 उसकी 16 आयत से पढ़ूंगी। मैथ्यू 23 वर्स 16। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। कहने का मतलब है 17 आयत में जीसस क्लियर कर देते हैं कि हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। यीशु मसीह इन लोगों को मूर्ख और
स्पिरिचुअली ब्लाइंड, अंधे, नॉट लिटरली, क्योंकि वो देख सकते थे लेकिन देख कर भी वो नहीं देख रहे थे और वो दूसरों को भी भटका रहे थे। यीशु मसीह इनसे कहते हैं कि तुम मंदिर को ज़्यादा महत्व, ये वचन, ये जो ओथ लेने की बात हो रही है, शपथ खाने की बात हो रही है, हम इस पर नहीं जाएंगे। बट वॉट जीसस वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पर मंदिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंदिर का मतलब ये है वो जगह जहाँ यीशु मसीह परमेश्वर निवास करते हैं। मंदिर का मतलब, अगर हम आज की तारीख में, मतलब सॉरी, नए नियम में, बिल्कुल आज के हम नए नियम में चल रहे हैं। सो स्पिरिचुअली देखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। मंदिर, टेम्पल मीन्स इट इज़ सिग्निफाइंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। ये अंधे अगुवे, ये रॉन्ग अगुवे, ये भटकाने वाले अगुवे मंदिर से ज़्यादा बड़ा उस मंदिर में रखे हुए सोने को बता रहे थे। जाहिर सी बात है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिसकी वजह से वो सोना पवित्र होता है। उस पुराने नियम की अगर आप देखेंगे कि टेम्पल और ऑल्टर और इन सब चीज़ों को बनाने का एक जो वेदी थी, वो सब का एक तरीका था, कितना सोना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पुराने नियम में लिखा है और ये ज़रूरी था। और यीशु मसीह अब तक जब ये बता रहे हैं, तब तक वो उन्होंने अपने प्राणों को नहीं दिया था हमारे लिए। सो लॉ जो था, व्यवस्था जो था, वो उस वक्त तक जारी था। देवर अंडर द लॉ। यीशु मसीह जब हमारे लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस वक्त के बाद से, उस क्षण से हम लॉ में हम नहीं चल रहे हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम वी आर अंडर ग्रेस, हम अनुग्रह में अब आ गए हैं उस कार्य की वजह से जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। सो इसलिए इसको पुराने नियम से कनेक्टेड यीशु मसीह बता रहे हैं, लेकिन हम इसे नए नियम से देखेंगे। सो जीसस कहते हैं कि तुम शपथ जब लोग खाते हैं तो तुम कहते हो कि शपथ लो तो सोने की शपथ लो, मंदिर की नहीं। क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोने को दिया जा रहा है, मंदिर को क्यों नहीं? ऐसी वस्तु को क्यों इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जा रहा है जो मंदिर की वजह से ही वो उसकी वैल्यू है? गिव इम्पोर्टेंस टू द टेम्पल। What is the temple? यीशु मसीह मैन मेड टेम्पल्स में, मैन मेड ईंट और पत्थर की चीज़ों में नहीं निवास करते। वचन बताता है यीशु मसीह हम में रहते हैं। जहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति है वो टेम्पल हो जाता है, वो मंदिर हो जाता है। फिर चाहे वो हम हैं या आप हैं, जहाँ जीसस है, वी आर द टेम्पल। टुडे वी आर द टेम्पल। हम हैं वो मंदिर, हम हैं वो परमेश्वर के रहने का जो एक स्थान है। देयर इज़ नो नीड ऑफ टेम्पल्स। हाँ, यस, हम मिलते हैं, हम एकत्रित होते हैं हफ्ते के एक दिन या 2 दिन एक ऐसी जगह पर, एक कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग है जिसे हम चर्च बोलते हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि हमें एक तरीके से रहना है इस सोसाइटी में, एक सिविलाइज्ड तरीके से रहना है। बट वी आर द टेम्पल्स। आपका घर मंदिर है क्योंकि आपके घर में यीशु मसीह, उनकी उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है। इस वक्त ये सेशन एक टेम्पल है क्योंकि इस लाइव सेशन के दौरान यीशु मसीह हमें छूते हैं, हमसे बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मेरी उपस्थिति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ये सोने को क्या इम्पोर्टेंस देने लगे हो तुम लोग? सोना जो चढ़ाया जाता है, ये ऑफरिंग, ये सारी चीज़ें नहीं फोकस मांगती है। इनको फोकस करना ही नहीं इन पर।
ये इनका वजूद है क्योंकि इनको यीशु मसीह के मंदिर में रखा गया था। आगे बताया जा रहा है 18वीं आयत पर मैं हूँ, वर्स 18। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधे, हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? What is that altar? वो वेदी क्या है? वो वेदी, वो ऑल्टर एक सैक्रिफाइस का स्थान था जहां बलि चढ़ाई जाती थी। मैं ज़्यादा पुराने नियम की चीज़ों में डिटेल में जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि यीशु मसीह नए नियम की रोशनी में हमें इन चीज़ों को आत्मिक रीति से चाहते हैं कि हम देखें। आज वेदी क्या है? वो ऑल्टर क्या है? वो ऑल्टर मैं और आप जहाँ पर यीशु मसीह से मिलते हैं, जहाँ हमारा एक रिलेशनशिप होता है जीसस के साथ। पुराने नियम में वो ऑल्टर था जहाँ बलि चढ़ाई जाती थी, वो उस वक्त ज़रूरी था। अल्टीमेट बलि, अल्टीमेट जो सैक्रिफाइस है, एक जो सारी बलियों को फिर ख़त्म कर देता है। और अब कोई ऑफरिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट ऑफर्ड हिज लाइफ फॉर अस। वो निष्कलंक मेमना, वो निष्कलंक लैम्ब ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सारे सैक्रिफाइस खत्म। अब हम नहीं बलि चढ़ाते हैं, अब ऑल्टर वहाँ है जहाँ हम खुद की बलि चढ़ाते हैं, जहाँ हम पिसे हुए ब्रोकन हृदय से, पाप से अफसोस करते हुए, पापों की क्षमा मांगते हुए यीशु मसीह के सामने प्रतिदिन प्रतिपल मौजूद रहते हैं। वो वेदी है। दैट इज द ऑल्टर, दैट इज द ऑल्टर दैट जीसस क्राइस्ट वॉन्ट्स। यीशु मसीह ऐसी वेदी चाहते हैं। वो भेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि भेंट ज्यादा जरूरी है या वो वेदी जहां पर उस भेंट को चढ़ाया जाता है, उस वेदी की वजह से उस भेंट की एक वैल्यू है, उस वेदी की वजह से वो वजूद उसका जो है, उस भेंट का अस्तित्व उस वेदी की वजह से है। हम क्या भेंट दे सकते हैं जीसस को? अब भेंट देने की ज़रूरत क्या है? यीशु मसीह हमें भेंट देंगे या हमने उनको देना है? क्या जीसस ने हमें सबसे बड़ा एक ऑफरिंग खुद को ऑफर करके, खुद को चढ़ा के नहीं दे दिया? अब जो वो चाहते हैं वो हम हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और कोई भेंट की जरूरत नहीं है। वेदी इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशनशिप जहां पर आप यीशु से मिलते हैं, वो आपका जीसस से एक होना। फिर चाहे वो आपके बंद कमरे में, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में, आपके चलते फिरते, आपके ट्रैवल करते हुए, आप जब एक हो जाते हैं जीसस से, दैट इज द ऑल्टर, दैट इज दैट वेदी जिसकी बात की जा रही है। उस पर आप क्या चढ़ाएंगे? खुद को। उस पर अपने पापों को चढ़ाएंगे, उस पर अपने आंसुओं को चढ़ाएंगे, उस पर अपने वक्त को आप चढ़ाएंगे, अपने टाइम को आप देंगे कि जीसस, मैंने इस वक्त ये नहीं चुना कि मैं टीवी देखूंगी, या मैंने अपने मोबाइल को एक तरफ कर दिया, मैंने अपने घर के कामों को छोड़कर पहले ये चुना कि मैं आपसे मिलूंगी जीसस, मैं आपसे भेंट करूंगी। ये है वो भेंट। जब हम यीशु से भेंट करते हैं, वो सबसे बड़ा भेंट होता है। एंड दिस इज द ओनली ऑफरिंग। यही भेंट चाहिए आज के दिन यीशु मसीह को। दिस इज द सैक्रिफाइस दैट ही नीड्स। मैं आगे जाऊंगी। हम अब मत्ती के 23 उसकी 23वीं आयत पर चलेंगे। फोकस शिफ्ट किया जा रहा है।
टेम्पल इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह की उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। फोकस मटेरियल चीज़ों पे डाला जा रहा है। वेदी इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह के साथ संगति इंपॉर्टेंट है। फोकस भेंट पर डाला जा रहा है, फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। एंड जीसस इज नॉट हैप्पी विद दिस। मत्ती के 23 उसकी 23वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश दिया है। ध्यान दीजिएगा, 10वां अंश की बात की जा रही है, पैसों के लेकिन कोई जिक्र नहीं है, पैसों का कोई जिक्र नहीं है। और यीशु मसीह इससे भी खुश नहीं है, इवन दो यहाँ पर पैसों की बात नहीं की जा रही है। और सच पूछिए तो 10वां अंश जो था वो पुराने नियम में था, वो हार्वेस्ट जो खेती होती थी उसका 10वां अंश होता था। वो एनिमल्स, और आई विल नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि हम पुराने नियम में है ही नहीं, हम नए नियम में हैं। पुराने नियम को हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं। आपको पुराने नियम के हर चैप्टर में यीशु मसीह मिलेंगे, इसीलिए पुराने नियम को नए नियम की रोशनी में देखने की ज़रूरत है। कोई आपको पुराने नियम में, व्यवस्था में वापस ना घसीटे। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो। जीसस इज नॉट हैप्पी विद दिस, बट वो खुश नहीं है इससे। वो कहते हैं परंतु तुमने जो ये मेन चीजें हैं, जो गंभीर बातें हैं, वो क्या है? न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ, ये व्यवस्था की बातें हैं। यीशु मसीह व्यवस्था की इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहे हैं, लेकिन ये फरीसी और ये शास्त्री व्यवस्था की बातों में भी हेर फेर कर रहे थे, जो कि दे वर स्टिल अंडर द लॉ, व्यवस्था के अंडर थे वो, बट वो व्यवस्था को भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे थे। उन बातों में भी वो गोलमोल हो रहे थे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी व्यवस्था की, जो एक्चुअली आज भी इंपॉर्टेंट है, न्याय, दया और विश्वास। न्याय जो यीशु में होता है, दया जो कि क्राइस्ट लाइक कंपैशन है। अगर क्राइस्ट लाइक कंपैशन होता और अगर दया होती तो वो बोझ नहीं डालते मजलूमों पर, गरीबों पर, विधवाओं पर, और हर एक जो इस कैटेगरी में आता है। विश्वास, यीशु में विश्वास, फोकस होना चाहिए इन चीजों में, इन चीजों पर। लेकिन जीसस कहते हैं कि तुमने इन गंभीर बातों को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते, दोनों को करना चाहिए था। तुमने ये इंपॉर्टेंट बातें कैसे छोड़ दी? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम सिर्फ अपने पुदीने और जीरे और सौंफ का 10वां अंश देकर तुम इन गंभीर बातों को, जो कि एक्चुअली जो हैं, जिन पर फोकस करना है, तुमने इनको कैसे नजरअंदाज कर दिया? तुमने ये कैसे छोड़ दिया? आज भी यीशु मसीह चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये व्यवस्था की बात है, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, जीसस व्यवस्था की बात कर रहे थे क्योंकि तब तक उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति नहीं दी थी, और अब तो हम व्यवस्था के अधीन है भी नहीं। कैसे पता हमें?
वचन बताता है, रोमियो के 6 उसके 14 में लिखा है, मैं आपको आयतें दूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी पल किसी को ये लगे कि मेरा कोई भी पॉइंट बाइबल के बाहर है, क्योंकि जीसस ने एक एक चीज़ मुझे इन आयतों के मुताबिक समझाया कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब हम व्यवस्था में है भी नहीं, वो व्यवस्था में भी गड़बड़ी कर रहे थे। तो यीशु मसीह वहां भी कहते हैं, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे 10वां अंश की चीजों को, वो कह रहे थे कि तुमने इन गंभीर बातों को कैसे छोड़ दिया। जस्टिस, दया, मर्सी एंड विश्वास, फेथ, इनको कैसे भूल गए तुम? इन पर क्यों नहीं फोकस दिया? रोमियो के 6 उसके 14 में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। ध्यान दीजिए पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यू आर नो मोर अंडर द लॉ बट वी आर ऑल अंडर द ग्रेस। ग्रेस क्या है? ग्रेस वो है जो हमको यीशु मसीह ने दे दिया उस वन टाइम अल्टीमेट ऑफरिंग को देकर। ऑफरिंग जीसस ने दी है, अब हमें नहीं भेंट चढ़ानी है। ये तो पौलुस कहते हैं। अब हम देखेंगे यीशु मसीह इसके संदर्भ में क्या कहते हैं। मत्ती के 22, मैथ्यू चैप्टर 22 36 से लेके 40 तक मैं पढ़ूंगी आपके लिए। मैथ्यू 22 36 आयत से लेकर 40 आयत तक। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कोई यीशु मसीह से कहते हैं, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु मसीह से पूछा गया। उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। सबसे पहली चीज, परमेश्वर से प्रेम, यीशु मसीह से प्रेम, अपने प्राण, अपनी बुद्धि से, अपने सारे मन से। पैसों की बात नहीं की गई है यहां पर, यहां प्रेम की बात कही गई है। यहां उस वेदी की बात की जा रही है, वो रिश्ता जिस पर से फोकस हटाया जा रहा है। अपने परमेश्वर को अपने पैसों से ठीक है, देना है, प्रेम करना है, मैं उस पर भी आऊंगी और यीशु की अगुवाई से बताऊंगी आपको। प्रेम परमेश्वर से, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी इज एवरीवन। यीशु मसीह के बनाए हुए हर एक बच्चे से हमें प्रेम रखना है, फिर वो जो भी हो। और आगे लिखा है 40वीं आयत, ध्यान दीजिएगा, ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। दैट्स इट। अब व्यवस्था का पूरा सारे जो लॉज है 613, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 613 लॉज हैं व्यवस्था में, नियम है। यीशु मसीह कहते हैं ये सारे नियम इन्हीं 2 कमांडमेंट्स में आकर समअप हो जाती है। इन्हीं के आधार पर है वो पूरा लॉ, कि अपने परमेश्वर से, अपने मन से, अपने समय से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने प्राण से, मन प्राण बुद्धि से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रख। इन्हीं 2 चीजों पर सारा जो लॉज है, जो व्यवस्था है, वो टिकी हुई है।
और बहुत अच्छी तरीके से गलातियों के 5:14 आप ज़रूर नोट कर लीजिए इन आयतों को, ताकि किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि शायद आपको देखने की ज़रूरत हो, चेक करने की ज़रूरत हो, आप जांचिए, मेरे हर शब्द को जांचिए वचन से। मैं चाहूँगी कि आप मुझको भी परखिए, और मैं अगर गलत जाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, लेकिन वचन से ज़रूर जांचिए। गलेशियंस 5:14 में पौलुस ने इसको और भी समअप कर दिया। कहते हैं क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था 613 समथिंग लॉज एक बात में पूरी हो जाती है। कैन यू इमेजिन कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के लिए प्रेम है और अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, एक अन्य विश्वासी से या अविश्वासी से भी नहीं प्रेम कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जीसस का वो प्रेम है ही नहीं हमारे अंदर। सो पौलुस बताते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, दैट्स इट। फुलफिल हो जाती है, पूरी व्यवस्था इसमें कंप्लीट हो जाती है। फोकस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इन चीजों पर लाएं। यही चीजें हैं जिससे मन परिवर्तन होता है, और जीसस मन परिवर्तन चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले। भीड़ यीशु मसीह के पास लाए जाते थे, और बाइबल बताती है जब वो भीड़ आती थी, उसमें से कोई बीमार है, उसमें से किसी पर दुष्ट आत्मा है, उसमें से कोई मर भी रहा था, यीशु मसीह के बारे में लिखा है जीसस हील्ड देम ऑल। यीशु मसीह ने सबको चंगा किया और पैसे किसी से नहीं मांगे, ना ही बोला कि मेरे चेलों को कोई ऑफरिंग दो, ना ही टाइट्स मांगे। पैसों की बात नहीं की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जीसस ने। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने एक चीज जरूर बोला। सारी चंगाई और छुटकारे के बाद यीशु मसीह ने हमेशा बोला कि नाउ सिन नो मोर, अब दोबारा पाप मत करना, क्योंकि फोकस इसी चीज पर आनी है, मन परिवर्तन, वचन के मुताबिक जीवन। जीसस नहीं चाहते थे कि वो हीलिंग को भी लेके मगन हो जाए। फोकस तो हीलिंग पर भी नहीं, ना मिरेकल्स पर। टेंपल यीशु की उपस्थिति पर और वेदी यीशु के साथ संबंध में, इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। फोकस कहां शिफ्ट किया जा रहा है हमारा? जीसस ने सबसे बोला, बस एक ही बात बोली उस औरत को भी जो 12 वर्षों से पीड़ित थी, सिन नो मोर, अब पाप मत करना। यीशु मसीह ने किसी से भी पैसे नहीं मांगे, कोई ऑफरिंग की बात कही नहीं की। जीसस ने तो उल्टा लोगों को खिलाया, उन्होंने सबको खिलाया, भर पेट खिलाया, इतना खाना दिया, इतने इफरात से किया कि खाना बच गया। और एक बार नहीं, बाइबल बताती है 2 बार, मैं समझती हूं कई बार ये हुआ होगा, बिकॉज ही हैड दैट कंपैशन। और इसी चीज को हमें भी अपनाना है। ये है जो जीसस चाहते हैं। जकई नामक एक व्यक्ति है बाइबल में, जिसका कद थोड़ा छोटा था, वो नाटा था। यीशु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। जीसस ने उसको बुलाया और कहा, मैं आज तुम्हारे घर में आऊंगा। और आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में लूका के 9 में। और जकई जो था
वो उस कलाम को सुनकर, वो जीसस को देखकर वो यूं मुतासिर हुआ। वो टैक्स कलेक्टर था। वो जब जीसस उसके घर में जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि ये पापी के घर जा रहा है, ये कैसा मनुष्य है। वो चुंगी लेने वाला था, उसको लोग पापी कह रहे थे। उस पापी व्यक्ति ने जब मन परिवर्तित किया तो जीसस ने उससे बोला कि आज सैल्वेशन तुम्हारे घर में आया है। और आपको पता है उसने क्या किया, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात बोली। जक्कई ने बोला, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जक्कई यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी मैं गरीबों को दूंगा, और अगर मैंने अवैध तरीके से, रॉन्ग तरीके से किसी से भी लिया तो मैं उससे 4 टाइम्स लौटाऊंगा। इस पर यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई ने नहीं कहा कि मैं अपनी संपत्ति को बेचकर, आधी संपत्ति को बेचकर मंदिर में चढ़ाऊंगा या ऑफर करूंगा, या यीशु मसीह आप ले लीजिए, और ना यीशु ने मांगा। जक्कई ने कहा मैं गरीबों को दूंगा, और हाँ, अगर मैंने किसी से अवैध तरीके से लिया है, रॉन्ग एक्यूजेशन से लिया है, तो मैं उसे 4 गुना लौटाऊंगा। इस बात पर यीशु मसीह ने कहा, तुमने नजात पा लिया, तुम्हारे पूरे घराने ने नजात पा लिया। कोई टाइट्स की बात नहीं की, कोई ऑफरिंग की बात नहीं की, मंदिर में देने की बात नहीं की, फरीसियों को देने की बात नहीं की, यीशु को देने की बात नहीं की, बट इसकी बात में बात थी। तभी यीशु मसीह ने कहा कि योर हाउस होल्ड, तुम्हारे घराने को आज नजात मिली। और आगे लिखा है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। पैसों की बात कहां से आ गई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसमें? सिंपल सी बात है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को वापस लेने के लिए, उद्धार के लिए आया है, जिसके लिए भी यीशु ने कीमत चुका दी। तो हम किस चीज की कीमत चुकाएं, और हमें क्यों बोझ के नीचे दबाया जा रहा है? क्यों ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा पैसा फिर तुम्हारे बीमारी में खर्च हो जाएगा, पैसों पर श्राप आ जाएगा? ये गलत चीजें हैं, ये झूठ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु ने तो एक एक बीमार को चंगा किया। ये तो उनसे कभी नहीं कहा कि तुमने मंदिर में नहीं दिया इसलिए तुम बीमार हुए, और उनसे मांगा भी नहीं कि आज से जरूर अपने टाइट्स देना और ऑफरिंग देते रहना। क्या बोला? डोंट सिन एनी मोर। और हां, अगर जीसस को देना है तो कैसे देना है? ही डजंट नीड आवर मनी, और जब वो मांगते हैं ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो पूरा मांगते हैं। मैं आपसे एक, आई एम जस्ट अबाउट टू क्लोज राइट नाउ। लूका के 18 में एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक अमीर आदमी जो यीशु से कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लूका का 18 पढ़िएगा ज़रूर प्लीज़। अब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुम तो जानते हो ये सारे जो लॉज हैं, इन आज्ञाओं को तो तुम जानते हो कि व्यभिचार मत करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता और अपने माता के और अपने पिता का आदर करना। और ये कहता है कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें तो लड़कपन से करता आ रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग ऑल दिस ऑल माई लाइफ। और तब यीशु मसीह कहते हैं, लूक चैप्टर 18 वर्स 22, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम वाकई में मेरे पीछे होना चाहते हो? तुम वाकई में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो? क्योंकि वो धनी व्यक्ति था, उसका मन उसके पैसे में था, वो कहीं ना कहीं अपने पैसे से पार्ट नहीं कर पा रहा था। और जीसस न्यू हिज हार्ट, उसने सारी चीज़ें व्यवस्था की मानी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा एक कमी है, यानी कि व्यवस्था का सब कुछ मानने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि नजात मिले, क्योंकि अब हम व्यवस्था में है भी नहीं। लेकिन ये आदमी कह रहा था कि मैं पूरी व्यवस्था को मानता हूँ, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। लेकिन इसमें भी यीशु मसीह ने कहा तुम अभी भी एक चीज़ नहीं कर पा रहे हो। और ये जो बात यीशु मसीह ने बोली ये व्यवस्था में नहीं लिखा है, ये यीशु मसीह का दिल है, ये मन परिवर्तन की बात है। यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेचकर किसको दे दो? पहले 10वांश चर्च में दे दो, पहले टाइट्स दे दो, मुझे दे दो, ऑफरिंग दे दो, 10% उसमें से दे दो खुदा के काम के लिए, और 90% गरीबों को दे दो। बहुत सी चीज़ें हमें जो आजकल सुनने को मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं जीसस ने कहा। यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेच दो और गरीबों को वो पैसे बांट दो। फिर पढ़ूंगी आपके लिए, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। यहाँ ना किसी टाइथ की बात की गई है, ना 10वां अंश, ना 20वां अंश, ना कोई अंश, ना आधा आधा 50-50 कि 50-50 वहाँ फरीसियों को दे दो, या मंदिर में सोना चढ़ा दो, या भेंट चढ़ा दो। 100% यीशु मसीह ने किससे कहा देने को? गरीबों को। 100% गरीबों को दे दो। अगर यीशु को देना है तो गरीब से गरीब, लाचार से लाचार, मजलूम से मजलूम को देने का आदेश है वचन में। बहुत सी आयतें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तो बस मैंने कुछ आपके सामने मैंने आपको आपसे शेयर किया। यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के राज में जाने के लिए जो धर्मी हैं वो होते हैं जो गरीब से गरीब को देते हैं। What you do to the least of these my children, you do unto me। और ऐसे लोगों को जीसस धर्मी बताते। ये सारी चीजें गॉस्पेल्स में है, और ऐसे लोग फिर स्वर्ग राज में प्रवेश करते हैं। कहीं भी नहीं, जीसस ने कहीं भी नहीं बोला है कि आपको ऑफरिंग देना है, आपको 10वां अंश देना है। आप देना चाहते हैं, आप जरूर दीजिए, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूं जो बोझ से दबे जा रहे हैं, जिन पर बीमार परिवार के सदस्यों के इलाज का बोझ है, जिनकी कमाई सम हंड्रेड्स में होती है पर डे, और अगर किसी भी तरीके से अगर ये कोई बड़े क्रूसेड में जाते हैं अपनी फैमिली मेंबर की हीलिंग के लिए, तो इनको और गरीब करने के लिए उनसे भी पैसे उतने भी ले जाते हैं, और वो अपने पेट काट कर अपने पैसों के जो इलाज के पैसे हैं उससे दे देते हैं। लेकिन कभी कभी चंगाई नहीं आती क्योंकि मन परिवर्तन नहीं हुआ है। जब लोग हमें कांटेक्ट करते हैं प्रेयर के लिए, बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह को काम करने के लिए भी उनके जीवन से गुनाह को जाना है, उनके जीवन में वचन आने की ज़रूरत है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि उनको एक्चुअली पहले लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। दे हैव टू डू सर्टेन थिंग्स ताकि वो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। उनके माइंड में ये चीज़ है, बस प्रार्थना करो, मिरेकल लो। और जब हम उनसे कहते हैं कि हम प्रार्थना तो कर देंगे, लेकिन आपको अपने जीवन को थोड़ा अब चेंज करने की ज़रूरत है ताकि उस चंगाई में आप बने रहें, ताकि आपको हम पर नहीं डिपेंड करने की ज़रूरत है। तो
दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो नहीं इंटरेस्टेड है इन सारी चीजों में। उनको बस चाहिए एक क्विक फिक्स, एक क्विक सोल्यूशन। बस दुआ करो, मुझे मिरेकल दो और बस मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, बिकॉज ये चीजें नहीं बताई जा रही है। मैं उनको भी नहीं दोषी ठहराती हूं, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि फोकस इन चीजों पर लाने की अब जरूरत है। जिन चीजों पर फोकस लाया जा रहा है वो व्यर्थ की चीजें हैं। आप श्रापित नहीं होंगे अगर आपने अपनी ऑफरिंग्स या टाइट्स नहीं दिए, लेकिन वचन को न मानकर जरूर इंसान पाप में पड़ जाता है, श्रापित हो जाता है। पौलुस एक बहुत अच्छी बात बताते हैं बाइबल में। मैं लास्ट बस यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि टाइट्स एंड ऑफरिंग्स पुराने नियम की चीजें थी, यानी कि व्हेन आई से ओल्ड टेस्टामेंट की चीजें थी, मतलब वो व्यवस्था का पाठ था, वो लॉ का हिस्सा था, तब करना अनिवार्य था। अब नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी। और यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके बच्चे इस बात को समझें, क्योंकि अंधे अगुवे भटका रहे हैं। याकूब के 2:10 में लिखा है, मैं बस 2 और आयतें आपको बताऊंगी। याकूब के 2:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अगर एक भी व्यवस्था ऐसी थी कि 613 लॉज में से अगर एक भी नियम तोड़ा तो इट इज इक्वल टू कि सारे 600 समथिंग लॉज आपने नहीं फॉलो किए। एक और वर्जन में लिखा हिंदी में, मैं बहुत उसको मैं आसान समझती हूँ, आपके लिए मैं पढ़ूंगी। यदि कोई पूरी व्यवस्था का पालन करता है किंतु उसकी एक धारा का ही उल्लंघन करता है तो वह समस्त व्यवस्था के प्रति अपराध करता है। इसका मतलब व्यवस्था ऐसी स्ट्रिक्ट चीज थी कि अगर उसमें से एक भी धारा फॉलो नहीं किया तो सारी चीजें कैंसिल हो जाती थी। इसीलिए यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे लिए ग्रेस दे दिया। अब हमें वो 600 समथिंग नहीं फॉलो करना है। टाइट्स और ऑफरिंग देने का मतलब है कि आप उस व्यवस्था के अधीन अभी भी चल रहे हैं। अगर आप बाय फोर्स दे रहे हैं, अगर आपको यह बताया जा रहा है, समझिए बात को मेरी, अगर आपको यह बताया जा रहा है कि आपको देना कंपल्सरी है, पौलुस कहते हैं गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। आप पर फोर्स, आप पर बर्डन, आप पर बोझ नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है। आप अपनी मन की खुशी से 10 क्या, मैं कहती हूं आप प्रभु के भवन में 50%, यीशु मसीह तो कहते हैं कि 100, पूरा 100% दे दो, गरीबों को दे दो। अगर एक भी लॉ, अगर व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि जो कंपल्सरी बात अगर बताई जा रही है तो वो व्यवस्था में, वो लॉ में बताई जाती है। मैं क्यों आपसे ये सब बता रही हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर लॉ में इंसान वापस जाता है, गलातियों के 5:4, आई नो आज का वचन थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे डिफिकल्ट, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इन आयतों के साथ वापस इसको एक बार फिर से जरूर सुने। गलातियों के 5:4 में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अगर व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की बात अगर कोई आपसे कहता है कि देने हैं, पैसे देने हैं, ऑफरिंग्स देनी है,
नहीं तो इंसान खुदा से चुरा रहा है, नहीं तो चर्च की चोरी हो रही है, नहीं तो आप शायद जीसस को चुरा रहे हैं। आपको देना है। कंपल्शन जहाँ आ जाता है, विवश जहाँ किया जाता है पैसे देने के लिए, चाहे वो किसी भी नाम से टाइटल में आ जाए, टाइट्स बोले या ऑफरिंग्स बोले या दान पेटी में डालना, अगर इसको लोग आपको विवश कर रहे हैं देने में, तो कहीं ना कहीं वो हमको व्यवस्था में वापस खींच रहे हैं। वह व्यवस्था क्या है? अगर व्यवस्था की एक भी चीज़ नहीं मानी तो पूरा व्यवस्था फिर बेकार हो जाता है। 600 चीज़ें कैसे मानेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? और पौलुस कहते हैं कि तुम अगर व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाना चाह रहे हो तो फिर मसीह से अलग हो जाते हो और अनुग्रह से फिर गिर जाते हो। सो चूज करना है, या तो हम व्यवस्था के अधीन हैं तो सारे 613 हमें फॉलो करने हैं, सिर्फ टाइट्स और ऑफरिंग्स फिर नहीं फॉलो करनी है। फिर बाल की मतलब हेयर से कनेक्टेड अलग व्यवस्था है, जानवरों से कनेक्टेड अलग व्यवस्था है, फिर तो बलि भी चढ़ानी है और ब्लड ऑफरिंग और बहुत सी और चीज़ें हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि 613 लॉज इम्पॉसिबल है याद रखने को। तो या तो हम व्यवस्था के अधीन हैं या हम धार्मिकता में हैं, अनुग्रह में हैं, ग्रेस में हैं। और पौलुस कहते हैं कि अगर व्यवस्था में फिर आ गए तो क्राइस्ट से अलग हो गए। गलातियों के 5:4 समझिएगा इस वर्स को। कोई अगर व्यवस्था में फिर पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं श्रापित हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल बताती है कि देन यू फॉल फ्रॉम ग्रेस। फिर आप अनुग्रह में नहीं आ सकते और फिर आप मसीह से अलग हो जाते हैं। तो आप या कोई भी शख्स फिर वो मसीह से दूर हुआ और अनुग्रह से हटा, तो फिर आप समझ सकते हैं उसका नाश है। मसीह से दूर और अनुग्रह से गिरने वाला शैतान है। आप समझ सकते हैं फिर अगर व्यवस्था में वापस खींचने की बात की जा रही है तो इट इज़ एज गुड एज कि जीसस ने हमारे लिए वो कीमत नहीं चुकाई। आप खुशी खुशी दें। यीशु मसीह कहते हैं सारा दे दो। जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति दे दी और अवैध तरीके से जिससे लिया उसे 4 गुना लौटाया। यीशु मसीह खुश हुए इस बात से। आप दिल से दीजिए, 10वां अंश दीजिए, दिल से दीजिए, लेकिन ये जरूरी है कि फोकस इन चीजों पर नहीं देना है। फोकस यीशु की मौजूदगी पर, यीशु की उपस्थिति पर और यीशु के साथ हमारे संबंध पर, मन परिवर्तन पर, जीवन को वचन के आधार पर जीने पर, फोकस इन चीज़ों पर लाने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कलीसिया में, चर्च में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में विश्वासी जन को अवगत होने की ज़रूरत है। आइए हम वर्शिप में चलेंगे, आराधना में चलेंगे और अपनी भेंट चढ़ाइए, अपनी खुद की भेंट चढ़ाइए। अपनी ऑफरिंग देंगे हम खुद को ऑफर करेंगे यीशु मसीह को, बिकॉज दिस इज व्हाट ही वांट्स। याद रखिएगा, यीशु मसीह को पैसे नहीं चाहिए आपके, उनको ही वांट्स यू। और अगर कोई आपको विवश करे तो याद रखिएगा कि हमें वापस व्यवस्था में नहीं जाना है। हम अनुग्रह के अंदर है। वी आर अंडर ग्रेस। हालेलुया। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये टाइम होगा हम वर्शिप करेंगे, दिल से करेंगे। एंड आई बिलीव कि अनॉइंटिंग ऑलरेडी मौजूद है आपके घरों में। आप दिल से गाएं, हाथ उठा के, आंखों को बंद करके गाएं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त,
संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु। आप अपने आप को यीशु मसीह के सामने पेश करिए। ही इज़ ऑल यू वांट, ही इज़ ऑल, यू आर ऑल ही वांट्स, यू आर ऑल ही वांट्स, यू आर ऑल ही वांट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं। मैं हूँ यहाँ बोलते हुए खुद को मौजूद करिए यीशु के सामने। ही वांट्स यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। एक बहुत ही परमेश्वर के बहुत ही एक अच्छे दास ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने पूछा एक दिन कि उस सिक्के पर किसका, हुज इमेज इज़ देयर, किसकी छवि है, और लोगों ने कहा कि सीज़र की छवि है सिक्के पर। तो यीशु ने कहा गिव टू सीज़र व्हाट इज़ सीज़र एंड गिव टू गॉड व्हाट इज़ गॉड्स। परमेश्वर के वो दास ने बोला कि किसी ने ये क्यों नहीं पूछा यीशु से कि यीशु मसीह गिव टू गॉड व्हाट इज़ गॉड्स, तो परमेश्वर का है क्या? क्योंकि फिर यीशु कहते कि उस सिक्के पर सीज़र की छवि है, लेकिन हम पर यीशु की छवि है। वी आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ जीसस। तो यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। जब यीशु कहते हैं गिव टू गॉड व्हाट इज़ गॉड्स, परमेश्वर को वो दो जो परमेश्वर का है, वो मैं और आप है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि हम ही उनकी छवि में, उनकी इमेज और लाइकनेस में, उनकी समानता में बने हैं। दिल से हम फिर गाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि मैं हूँ यहाँ यीशु, लीजिए मुझसे जो सेवा लेने की है ज़रूरत आपको, मेरी सारी चीज़ों से, मैं सारी चीज़ों से, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने पैसों से, अपने तन से भी, अपने मन से भी आपकी सेवा करूँगा, आपको दूंगा। 100% लीजिए मुझे जीसस। आइए गाते हैं। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी
तेरी सेवा करूँगा मैं सारी चीज़ों में, मैं हूँ यहाँ। Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am. मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आंखों को बंद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह की सुंदर मौजूदगी को आप रिसीव करिए अपने जीवन में। आइए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं यीशु मसीह के सामने अपनी सारी चीज़ों से। उनको हम उनकी सेवा करने को तैयार हैं। उनसे कहिए, यीशु मसीह मैं हूँ यहाँ। ही वॉन्ट्स यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही वॉन्ट्स यू। वो आपके दिलों को चाहते हैं, वो आपको छूना चाहते हैं। इस वक्त अपने हाथों को उठाइए। इस वक्त यीशु मसीह की प्रेजेंस में अपने हाथों को उठाइए। वो आपको छुएंगे, वो आपको ज़रूर से छुएंगे। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को जीवित परमेश्वर के ऊपर के सामने उठाइए। कहिए, यीशु मसीह मुझे छू लीजिए इस वक्त। टच मी ओ लॉर्ड, टच मी जीसस। यीशु मसीह मैं आपको छूना चाहती हूँ। विश्वास से छुए उनको, जैसे उस स्त्री ने उनके वस्त्र का जो एक बस शायद वो एक पार्ट था, एक जस्ट द टिप ऑफ हिज गारमेंट। कहिए, जीसस मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं आपको छूना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मैं आपसे मांगती हूँ इस वक्त आपके एक एक बच्चे को आप छुए। टच देम ओ लॉर्ड, टच देम ओ लॉर्ड। आपकी मौजूदगी इनके घरों में आए, आपकी गाढ़ी उपस्थिति इनके जीवन में आए। इनका घर, इनके शरीर, वो टेम्पल, वो मंदिर, वो यीशु के रहने का निवास स्थान बन जाए। वो वेदी बन जाए, वो मीटिंग पॉइंट बन जाए, जहां पर आप इनकी ऑफरिंग को लेंगे, इनको खुद आप लेंगे। जीसस मैं चाहती हूँ जीसस अपने बाहों में ले लीजिए इस वक्त हम सबको। जस्ट टेक अस लॉर्ड, पूरी तरह से ले लीजिए। सारी बीमारियों को ले लीजिए जीसस, सारी बीमारियों को चंगा करिए जीसस। प्रभु जी आपका वचन बताता है कि जब आप इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में चल रहे थे, यू हील्ड ऑल जीसस, आपने सब को चंगा किया। खुदावन यीशु मसीह मैं रहम मांगती हूँ, मैं मर्सी मांगती हूँ, सब को छुए इस वक्त। आपके सरों पर यीशु का हाथ आ रहा है। रिसीव करिए यीशु के स्पर्श को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब वो छूते हैं, वो एक या दो चीज़ नहीं, वो आपके पूरे शरीर को नया कर देंगे। वो आपके सारे बंधन तोड़ेंगे। इस वक्त हम यीशु मसीह के टच को मांगते हैं पास्टर बनी रॉबिन्सन के लिए। यीशु मसीह मैं चाहती हूँ आप इनको छुएं, इनको फिर से खड़ा करें, एक बहुत बड़ी गवाही फिर अपने बेटे को दे। और पास्टर रॉबिन्सन के लिए मैं यीशु मसीह आपसे एक न्यू लाइफ मांगती हूँ। इनको आप ग्रेस दीजिए, अनुग्रह दीजिए कि अब अपने जीवन में यीशु मसीह वो आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति पाकर अपने जीवन को आपकी मर्जी के मुताबिक आपके काम के लिए पूरी तरह से इस टेस्टिमनी को यूज करें, वो जो आप इनको देने वाले हैं। यस लॉर्ड, मैं पास्टर रॉबिन्सन के लिए बोलती हूँ कि वो मरेंगे नहीं,
लेकिन वो जीवित रहेंगे। ही विल नॉट डाई बट ही विल लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह ये बड़ी गवाही आपकी महिमा के लिए पास्टर रॉबिन्सन इस पृथ्वी के कोने कोने में देने पाए, विदेश में देने पाए, और नया दे दीजिए इनको, जीवन नया दे दीजिए इनको, नए किडनीज दे दीजिए इनको, नए ऑर्गन्स दे दीजिए। लॉर्ड जीसस टच हिम नाउ। आपका पवित्र आत्मा इस वक्त इनके जीवन में काम करे, सारे डायलिसिस की जो है ज़रूरत ही ना पड़े। यीशु मसीह में एक एक किडनी पेशेंट के लिए दुआ करती हूँ। क्रिएटिनाइन अगर बढ़े हुए हैं तो, अगर क्रिएटिनाइन लेवल्स बढ़े हुए हैं, किडनीज अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, Lord, I believe that you are touching the kidneys right now. You are touching Pastor Robinson's kidneys. You are touching each one's kidneys right now. यीशु मसीह आप अपने हाथों में इनके किडनीज को ले रहे हैं। दोनों किडनीज जी उठे यीशु के नाम से। जो किडनीज श्रिंक कर गई है वो नॉर्मल साइज हो जाने पाए by the blood of Jesus in the name of Jesus. अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह ग्रेस दीजिए कि वो अपने जीवन में अपने खाने पीने, अपने डाइट की और अपने एक्सरसाइज की वो केयर कर पाए, वो सही रीति से वो सारी चीज़ें कर पाए, ताकि जो हीलिंग आप देते हैं जीसस वो मेंटेन कर पाए आपके अनुग्रह से। मैं लिवर के लिए दुआ करती हूँ। लिवर्स, सारे लिवर्स कंडीशंस जो लिवर्स के हैं, स्वेलिंग, लिवर में स्वेलिंग, सिस्टर फेलिशिया के लिए मैं दुआ करती हूँ, उनके लिवर के लिए, एक एक लिवर कंडीशन के लिए मैं दुआ करती हूँ कि लिवर में चंगाई आ जाए यीशु के नाम से। रीजेनरेट होने पाए लिवर्स, रीजेनरेट होने पाए, रीजेनरेट लिवर्स जितने भी मैं जानती हूँ। एंड आई एम प्रेइंग फॉर समबडी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। जीसस प्लीज़, एक मेरी बहन है, उनके पिता के लिए मैं दुआ करती हूँ। जीसस मैं मांगती हूँ लिवर नया हो जाए। लिवर पे जो स्कारिंग है, लिवर सिरोसिस, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी लिवर सिरोसिस बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह कहते हैं कि दोबारा उस डाइट में, उन आदतों में, उन नशों में मत पड़ना। आई एम हीलिंग यू बट सिन नो मोर। हालेलुया। जीसस मैं आपके चंगाई को बोलती हूँ, लिवर्स में चंगाई को बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस ऑर्गन्स हील हो रहे हैं, ऑर्गन्स हील हो रहे हैं। मैं आंखों में हीलिंग बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आंखों में चंगाई आ जाए यीशु मसीह। सारे कीचड़ जो कैटरैक्ट है या विजन प्रॉब्लम है, सारे कीचड़ को यीशु मसीह अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। उसको जीसस कीचड़ मानते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी में कमी हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उस कीचड़ को जीसस अपनी उंगलियों से साफ कर रहे हैं। आई स्पीक द हीलिंग इन द आईज ऑफ सिस्टर फलीशिया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई स्पीक हीलिंग टू एवरी ब्रदर एंड सिस्टर। आपके जितने भी मेरे भाई बहन, आपकी आंखों में हीलिंग की ज़रूरत है, मैं यीशु की चंगाई बोलती हूँ आपकी आंखों में। यीशु मसीह इस वक्त काम कर रहे हैं। रिसीव करिए आंखों में यीशु मसीह के हीलिंग को। Yes, Lord, we receive every healing in the name of Jesus Christ. Every headache be healed. Chronic headache, जिस भी वजह से हेडेक्स होते हैं, अपने सर के ऊपर इस तरह से हाथ रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सारे हेडेक को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं और यीशु मसीह के लहू से आपके सर में सारी जो हेडेक की वजह है वो जड़ से ख़त्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी टेंशन हेडेक फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। हेडेक जो हॉर्मोन्स की वजह से भी होता है, ख़त्म हो यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हम इस वक्त ब्रदर नेहमाया रेड्डी के लिए दुआ करते हैं। जो भी फ्लैट का सेल होना है, खुदावंद यीशु मसीह जिस सेल की यहाँ बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें जीसस आपके पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होने पाए। आई प्रे फॉर फेवर ऑफ गॉड एंड फेवर ऑफ मैन टू कम अपॉन यू ब्रदर नेहमाया। आप
आपका ये काम, जो सेल का काम है, जो मीटिंग है, जो डिस्कशन है, वो फ्रूटफुल हो विद द फेवर ऑफ गॉड एंड विद द फेवर ऑफ मैन. मे यू बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. और मैं दुआ करती हूँ इस वक्त आपके कुछ हम प्रेयर रिक्वेस्ट देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. हम नीनी दादा बियोंग के लिए दुआ करते हैं इस वक्त. आपको यीशु मसीह का पवित्र आत्मा छुए. आप जो भी हैं मेरे भाई या मेरी बहन, मे द होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट टच यू नाउ. हीलिंग बोलती हूँ मैं यीशु के नाम से. आपको कहीं भी अगर हीलिंग की ज़रूरत है, मे यू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. घुटनों में यीशु मसीह चंगाई भेज रहे हैं. घुटनों में जीसस इज सेंडिंग हीलिंग्स. जीसस इज सेंडिंग हीलिंग इन नीज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. मैं दोनों इस वक्त यीशु मसीह मुझे जो मेरी दोनों सिस्टर वंदनाज हैं, सिस्टर वंदना दास and sister Shweta Vandana, Jesus is touching you right now. Jesus is touching you right now. Both the Vandanas, मतलब दोनों जो मेरी सिस्टर वंदनाज हैं, जीसस कहते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सिस्टर वंदना के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं. He says both of them. बोथ ऑफ देम. यीशु मसीह कहते हैं बोथ द वंदनाज आई एम टचिंग राइट नाउ. यानी कि सिस्टर वंदना आचार्य एंड सिस्टर वंदना दास, रिसीव योर हीलिंग in your legs, in your knees, in the name of Jesus. In the name of Jesus, सारे nerves release हो जाए यीशु के नाम से. पेन खत्म हो. I rebuke that pain in the name of Jesus Christ. मैं उस दर्द को रिब्यूक करती हूँ, यीशु के नाम से चले जाने का आदेश देती हूँ in the name of Jesus. और जितनी भी यहाँ पर मेरी बहनें, अगर और भी वंदना के नाम से मेरी और भी बहनें हैं, जीसस इज टचिंग योर लाइफ. जीसस इज टचिंग योर लाइव्स. जीसस इज टचिंग यू वेयर यू नीड द टच. जहाँ पर आपको यीशु के टच की ज़रूरत है, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन जहाँ पर आपको यीशु के टच, आप सबों को यीशु को जहाँ पर छूने की ज़रूरत है वो छू रहे हैं. रिसीव करिए. I pray Jesus for Sister Vandana Das. Knees में, nerves में, back में, पूरी बॉडी में यीशु मसीह एक रिलीज आ जाए, एक रिलीफ आ जाए, एक रिलीफ आ जाए यीशु के नाम से. यीशु मसीह आपकी चंगाई और आपका पावर इस वक्त सिस्टर वंदना दास और सिस्टर श्वेता वंदना के बॉडी में काम कर रहा है. मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, आमीन. अपने हीलिंग्स को रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हम चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह आप भाई रितेन को छुएं इस वक्त. उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं खुदावंद यीशु मसीह, इनको ब्लेस करिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए यीशु के नाम से. ब्रदर संदीप तिवारी, भाई संदीप तिवारी, आप जहाँ भी फंस रहे हैं ब्रदर, आप जहाँ भी फंस रहे हैं, मैं मांगती हूँ कि यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर आपको वापस खड़ा करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. जैसे पतरस जब पानी पे चलते चलते डूबने लगा था, यीशु मसीह कहते हैं फोकस वापस लाओ मेरे बच्चे, फोकस ऑन मी. और यीशु मसीह उसी तरह से, जिस तरह से अपने हाथों को बढ़ाकर पतरस को बाहर निकालते हैं, यीशु मसीह आपको भी उठाकर फिर से खड़ा करने वाले हैं मजबूती से, पहले से भी बेहतर. पानी पर चलेंगे आप, असंभव कार्य होगा, वो असंभव कार्य होगा, वो असंभव कार्य होगा यीशु मसीह के नाम से. जीसस करेंगे. ब्रदर संदीप तिवारी, आपसे जीसस कहते हैं फोकस वापस लाइए जीसस पर और निर्भर हो जाइए प्रभु यीशु मसीह पर. चिंता छोड़ दीजिए जीसस पर. जिस तरह से पतरस को फिर से खड़ा किया, यीशु आपको भी फिर से खड़ा करेंगे और पहले से भी ज़्यादा मजबूती से. यह असंभव काम है, ये जीसस करेंगे. जीसस, आई प्रे राइट नाउ फॉर क्लोज्ड डोर्स टू बी ओपन्ड. जो बंद दरवाजे हैं
आपके बच्चों के जीवन में। मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के जीवन में कुछ ऐसे बंद दरवाजे हैं, कुछ ऐसे क्लोज्ड डोर्स हैं जिनको आप अपनी प्रार्थनाओं में और सारी कोशिशों के वजह से इट इज़ लाइक यू आर बैंगिंग ऑन देम। वो बंद दरवाजे यीशु मसीह खोल चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। विश्वास से इसको ग्रहण करिए। वो बंद दरवाजे जीसस खोल रहे हैं। जीसस ने खोल दिया है। जीसस ने खोल दिया है। बहुत से बंद दरवाजे आज खुल रहे हैं। असंभव चीज़, एक इम्पॉसिबल चीज़, जीसस इज सेइंग आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। आपको फोकस सिर्फ सही चीज़ पर करने की ज़रूरत है। यीशु के साथ सहभागिता में, जीसस के साथ रिलेशनशिप में, जीसस की हुजूरी में, इसमें फोकस करिए। आई एम डूइंग इट। यीशु मसीह कहते हैं आई एम डूइंग इट, नथिंग इज़ टू इम्पॉसिबल फॉर मी। ये चीज़ यीशु मसीह ने सारा से भी कही। जब सारा हंसी, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम गर्भवती होगी और 90 वर्ष की सारा ने इसहाक को जन्म दिया। यीशु मसीह आपसे कहते हैं इज एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी? हैव यू forgotten I am God? Have you forgotten? यीशु मसीह की आइडेंटिटी क्या है? He is God. He is God. Is anything too difficult for me? यीशु मसीह आपके बंद दरवाज़ों को खोल रहे हैं। यीशु मसीह आपके उन इम्पॉसिबल सिचुएशंस में अपने हाथ को रख रहे हैं। मैं देख रही हूँ विथ ईज बहुत से दरवाजे खुलते हैं आपके जीवन में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए, ब्राइट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ के लिए जो अभी तक आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, जीसस ने वो कर दिया है। रिसीव करिए। ब्रदर संदीप तिवारी, मायूस मत होइए मेरे भाई। यीशु मसीह आपको पतरस की तरह अपने हाथ को बढ़ाकर, यीशु मसीह अपना हाथ दे रहे हैं आपको। आप बस पकड़ लीजिए उनके हाथ को और वो आपको फिर से खड़ा कर रहे हैं पानी पर। यानी कि असंभव चीज़ होगा यीशु के नाम से। जीसस पर फोकस रखिए, वो करेंगे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं ब्रदर नदीम अख्तर के लिए दुआ करती हूँ। यीशु मसीह इनकी फैमिली को, इनके बेटे को, इनको छुए और इस वक्त आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे। जो भी इनके प्रेयर रिक्वेस्ट है जीसस, आप उनको पूरा करिए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। सैनी साहब जी के लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी जो शिल्पी सैनी के लिए दोनों लेग्स में खुदावंद यीशु मसीह मैं हीलिंग बोलती हूँ, मैं हीलिंग बोलती हूँ। मैं शिल्पी सैनी के दोनों पैरों में यीशु के स्पर्श को, यीशु के सामर्थ को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पैरों में, आप सभी के पैरों में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह काम कर रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेग्स में चंगाई आ रही है, लेग्स में चंगाई आ रही है। नी के नीचे, घुटने के नीचे जो एक बोन है उसमें चंगाई आ रही है। हो सकता है वहाँ फ्रैक्चर हो गया है या टूट गया है। यीशु मसीह उस नी के नीचे, घुटने के ठीक नीचे जो बोन है, इट्स कॉल्ड द शिन बोन, वो शायद फ्रैक्चर हो गया है या कुछ है प्रॉब्लम उसमें। जीसस इज हीलिंग इट राइट नाउ। रिसीव करिए, उस हीलिंग को रिसीव करिए, उस हीलिंग को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस इज वर्किंग इन बोन्स राइट नाउ। यीशु मसीह इस वक्त आपकी हड्डियों में काम कर रहे हैं। आपकी हड्डियों में यीशु मसीह हीलिंग ला रहे हैं। हर टाइप के आर्थराइटिस को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। ऑस्टियोपोरोसिस को मैं डांटती हूँ। हड्डियों की कमजोरी को, हड्डियों के सूख जाने को यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक हड्डी की दिक्कत, हर एक हड्डी में कमजोरी,
इवन अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, या कैल्सिफिकेशन हो रहा है कहीं भी, ये सारी कंडीशंस, ये सारी चीज़ों को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए उस हीलिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाथों में हीलिंग रिसीव करिए, कंधों में हीलिंग रिसीव करिए, घुटनों में हीलिंग को रिसीव करिए, बाजुओं में हीलिंग को रिसीव करिए यीशु के नाम से। बस मैं कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आपकी भी कंडीशंस अगर इसी से मिलते जुलते हैं तो आप अग्रीमेंट में आ जाइए, यीशु मसीह आपको भी छुएंगे। और मैं इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उन सारी बहनों के लिए दुआ करती हूँ जो गर्भवती नहीं हो पा रही है। और अगर आपकी वाइफ है कोई तो आप उनको प्लीज़ बुला लाएं। और इसी वक्त मैं यीशु के नाम से सारी ओवरीज को हील होने का आदेश देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ओवरीज में जितनी भी दिक्कत है, ओवरीज में ओवरी कंडीशंस हील हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। यूट्रस हील हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह वूम्स को आज़ाद कर रहे हैं। कुछ वूम्स हैं, मतलब कोख हैं, जिनको यीशु मसीह आज़ाद कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वूम्स में यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेज रहे हैं। जो मेरी बहनें हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इसी वक्त रिसीव करिए। यीशु मसीह आपके कोख में काम कर रहे हैं। Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. यीशु मसीह एक I speak a blessing of a child in the name of Jesus Christ. बच्चे की आशीष को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। मैं देख रही हूँ आप बच्चे को अपने हाथ में लिए आप खड़े हैं, आपके हाथ में बच्चा है। ऐसे कपल्स, ऐसी मेरी बहनें जिनको संतान नहीं है, यीशु मसीह आपको इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं। रिसीव करिए बच्चे की आशीष को। अगर आप किसी को जानते हैं उनके लिए रिसीव करिए। यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप आने वाले इसी साल में, आने वाले महीनों में जब वो टर्म खत्म होगा, यू विल स्टैंड विथ अ चाइल्ड इन योर हैंड। आपको यीशु मसीह बच्चा दे रहे हैं। आपके हाथों में मैं बच्चे को देख रही हूँ। आप जो भी है जिनको ये प्रॉब्लम है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेटा अभिनव, मे डोर्स ओपन फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभिनव चंद्रा, बेटा डोर्स ओपन फॉर यू, मे डोर्स ओपन फॉर यू। इम्पॉसिबल चीज़ आपके लिए जो यीशु की मर्जी के मुताबिक वो हो जाए यीशु के नाम से। डिवाइन कनेक्शंस मिल जाए यीशु के नाम से। आप यीशु के पीछे हो लीजिए, आप यीशु के पीछे हो लीजिए। यीशु मसीह आपके मन की हर एक चीज़, आपके मन के हर एक, दिल की हर एक ख्वाहिश के मुताबिक वो आपको राइट टाइम पर बेस्ट चीज़ देंगे। आप यीशु के पीछे हो लीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, आई प्रे जीसस दैट यू मे ब्लेस ऑल योर चिल्ड्रन। एक प्रेयर रिक्वेस्ट पर यीशु मसीह आपके हाथ को मैं मांगती हूँ। सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर इस वक्त हम दुआ करेंगे, और ये आप सब इसमें प्लीज़ अग्रीमेंट में आ जाइए। अगर लोन्स है, अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इस वक्त हम सब के फाइनेंस के लिए आइए दुआ करते हैं। एंड ऑल्सो वी विल प्रे फॉर डोर्स टू ओपन in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रही हूँ आपके जीवनों में एक रोशनी यीशु के नाम से आ जाए। अंधकार की सारी वो चीज़ें जो आपके घर में काम कर रही है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट गेट आउट। आई कमांड यू यीशु के नाम से। मैं रोशनी बोलती हूँ, यीशु की रोशनी को बोलती हूँ। आपके जीवन में ज्योति आ जाए, रोशनी आ जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक कर्जे की दुष्ट आत्मा, पैसों के ऊपर, आपके पैसों के ऊपर जितने भी श्राप है वो
टूटे यीशु के नाम से। आप जो एक लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड अ लेवल, वो लिमिटेशन आज यीशु के लहू से टूट जाए आपके जीवनों से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका पैसा या तो बह जाता है, निकल जाता है, वहाँ यीशु अपने हाथ को लगा देते हैं। आपके पैसे को मैं जीसस के ब्लड से सील कर देती हूँ। रॉन्ग तरीके से, यानी कि मतलब जो एक गलत डिसीशंस की वजह से आपने पैसा खो दिया, आपने पैसा दे दिया, आपने लुटा दिया, आपने गवा दिया, इस ईवल पैटर्न को मैं यीशु के नाम से ख़त्म करती हूँ, कैंसिल हो जाने को कहती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर गलत तरीके से पैसे बार बार जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ये ईवल पैटर्न बोलिए अपने मुंह से, ये एक गलत पैटर्न है, ये एक शैतानी पैटर्न है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसको ख़त्म हो जाने को बोलिए, इसको यीशु के नाम से बोलिए। ये चीज़ मेरे जीवन से, ये ईवल पैटर्न, ये शैतानी पैटर्न जो मेरे पैसों से कनेक्टेड है, ये यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। यीशु के लहू से अपने पैसों को सील करिए। जो आप एक लिमिट पर जाकर रुक जाते हैं और आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, एक लेवल के बाद आपकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आज यीशु मसीह सारे लेवल जो लिमिट्स हैं उनको तोड़ रहे हैं। यीशु आपके हदों को बढ़ा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर एक्सपेंशन, आई डिक्लेयर ओपन हेवन्स आपके ऊपर, आपके फाइनेंसेस को, आपकी हदों को यीशु बढ़ाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड, आपकी टेरिटरी को बढ़ाए, जैसे जाबेज ने दुआ की थी, याबेस ने दुआ की थी कि यीशु मेरे हदों को बढ़ाइए, खुदा मेरे हदों को बढ़ाइए। कहिए जीसस को, जीसस मेरी लेवल को बढ़ाइए, फाइनेंस में मेरे हदों को बढ़ाइए, आत्मिक रूप से मेरे हदों को बढ़ाइए, आपके साथ रिश्ते में मेरे लिमिट्स को बढ़ाइए। जीसस increase them, oh Lord, increase them, oh Lord, increase them, Jesus। अब पैसे फिजूल चीज़ों में, गलत तरीके से, छल से, कपट से, बेवकूफ़ी में, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में इनके पैसे जीसस अब खर्च ना हो। मैं रोकती हूँ इन चीज़ों को बाय द ब्लड ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके पैसों को, हर एक लोकस्ट, हर एक वर्म, हर एक कैटरपिलर, हर एक पामर वर्म इन द नेम ऑफ जीसस, और इस प्रकार की जितनी भी शैतान की चीज़ें आती हैं लूटने के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड यू गेट आउट ऑफ देयर फाइनेंसेस। हम सबके फाइनेंसेस से निकल यीशु के नाम से। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट और गलत लोगों के साथ निवेश करने की जो ये गलत प्रथा है, गलत लोगों में और गलत जगह पर निवेश करने की इस ईवल पैटर्न को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ। यीशु के नाम से ये टूटे आज। आपके बच्चे खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने एक एक रुपए को इन्वेस्ट करे। बुद्धि मांगती हूँ मैं जीसस, और मैं मांगती हूँ जीसस, जहाँ असंभव हो रहा है लोन पे करना, जहाँ असंभव हो रहा है कर्जे चुकाना, एक एक रुपए में इनको प्रॉब्लम हो रही है, यीशु मसीह इनके असंभव सिचुएशंस में अपने हाथों को बढ़ाइए। जीसस आपके असंभव हालातों में अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं। जस्ट रिसीव करिए, रिसीव हेल्प फ्रॉम जीसस। यीशु से अपने हेल्प को रिसीव करिए। ओ, आपको कहीं बोने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं आपको बोल दूँ यीशु के नाम से, आपको कहीं बोने की ज़रूरत नहीं है छुटकारा पाने के लिए। बस अपने हाथों को विश्वास से बढ़ाइए और यीशु मसीह से वो मदद ले लीजिए। और ज़रूर मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अनुग्रह मांगिए कि आप दोबारा कर्ज़ों में ना पड़े और अपने जीवन को धार्मिकता में बिताएं। खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, जितने मैं नहीं भी ले पाई हूँ और मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, यीशु मसीह आपके सामने मैं अपने हर एक ब्रदर सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट को, स्पेशली इनके स्ट्रगल्स
को यीशु मसीह, जो जद्दोजहद चल रही है इनके जीवनों में, इनके स्ट्रगल्स को यीशु मसीह, इनके स्ट्रगल्स को यीशु मसीह, ओ इनके डिफ़िकल्टीज़ को यीशु मसीह, मैं इनके कष्टों को यीशु मसीह, ओ मैं इनके प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह आपके सामने मैं रख देती हूँ। ओ लॉर्ड, रिलीज करिए इनको, एक रिलीफ भेजिए, एक छुटकारा, एक बड़ा छुटकारा आ जाने पाए यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवनों में कि आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने दुआ की यीशु के नाम से, एक एक क्षेत्र में एक बड़ा छुटकारा आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमें सामर्थ दीजिए कि हम खुद को पूरी तरह से 100% आपको हमेशा एक भेंट की तरह समर्पित करते रहे। अनुग्रह दीजिए खुदावंद यीशु मसीह कि जीवन हमारा सही रहे, वचन के मुताबिक रहे, मन परिवर्तन होने पाए, जीवन परिवर्तित होने पाए, वचन के मुताबिक हम चलने पाए। सारी चीज़ों को जिसके मुताबिक आज हमने आपसे सुना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने हमें गाइड किया, उन चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और उनकी मौजूदगी के लिए, उनके कामों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और सारे हीलिंग्स को मैं यीशु के लहू से सील कर देती हूँ, ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स को मैं यीशु के लहू से सील कर देती हूँ आपके जीवनों में। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम बड़े ही शुक्रगुजारी के साथ एक मन होकर यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और मेहरबानी से कबूल करिए। Amen, amen and amen. Praise the Lord, brothers and sisters. I really want to thank you all. आप बने रहे और हम सब ने मिलकर आज दुआ की। May Jesus reward you, may Jesus honor you। और एक बस मैं आपको बात बता दूं जाने के पहले, अंधे अगुओं से बच के रहें, वचन से हर चीज़ टैली करें और यीशु मसीह आपको मांगते हैं। Jesus wants you. You are his उत्तम offering, best offering. God bless you all. और मुझे, मेरे फैमिली को भी प्लीज़ मेहरबानी से दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे, आप रखें प्लीज़। और हम बहुत आभारी रहते हैं आपके प्रेयर्स के लिए, हम बहुत ग्रेटफुल हैं। एंड मे जीसस रिवॉर्ड यू। आप सब पर यीशु मसीह का शालोम बना रहे। हम अगले हफ्ते खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट एंड हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। प्रेज द लॉर्ड।